Hi guys, in previous class we discussed density, specific density and weight density. Density, specific density and weight density are the properties of fluids. ये क्या सभी हैं? ये जो है तरल के गुण हैं और कुछ गुण अभी जो आपको पढ़ाना बाकी है जिसमें से नंबर एक आपका यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका विशिष्ट आयतन या फिर आपेक्षिक आयतन जिसको आप स्पेसिफिक वैल्यूम भी कह सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। हेडिंग दिएगा, हेडिंग नंबर फर्स्ट, स्पेसिफिक वैल्यूम। ओके, नाउ किसी तरल का आपेक्षिक आयतन उस तरल के आयतन भी और तरल का जो द्रव्यमान होता है m का अनुपात होता है। ओके, आप क्या कहेंगे कि किसी भी तरल का जो आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन होता है वो तरल का आयतन का मीन्स v और उसका जो द्रव्यमान होता है तरल का m का अनुपात को आप विशिष्ट आयतन के नाम से जानते हैं। अथवा आप अथवा करके कह सकते हैं कि तरल के इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन कहलाता है। ओके, मीन्स कहने का यहाँ पर ये है कि एक केजी में कितना इसमें वॉल्यूम है, मीन्स यहाँ पर कितना मीटर क्यूब है, तो उसको आप क्या कहेंगे कि जो इकाई आपका द्रव्यमान है उसमें उसका आयतन कितना है, उसी को आप आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन के नाम से जानते हैं। नाउ राइट डाउन, देन न्यू लाइन्स लिखेंगे कि विशिष्ट आयतन या आपेक्षिक आयतन मीन्स इसे इसे v सफिक्स में s, v फॉर वॉल्यूम एंड s फॉर स्पेसिफिक मीन्स आपेक्षिक आयतन, इसे vs से प्रदर्शित करते हैं से प्रदर्शित करते हैं इसे bs से प्रदर्शित करते हैं m के s पद्धति में या सिस्टम में। m के s पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो है वो आपका हो जाएगा m के s पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम फोर्स। ओके, न्यू लाइन लिखिएगा सी जी एस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम फोर्स, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम फोर्स। एंड देन आपका बच्चा यहाँ पर एसआई पद्धति में या सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है मीन्स एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज, इसमें होता है आपका मीटर क्यूब पर किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। नाउ राइट डाउन, आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन, आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन, आपेक्षिक आयतन या इसको आप विशिष्ट आयतन कहेंगे मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज अ रेशियो। किसका रेशियो भी आपको बताया था, तरल के आयतन मीन्स पदार्थ का आयतन। यू कैन से आप क्या कह सकते हैं इसको, पदार्थ का आयतन। अब किसी पदार्थ के आयतन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, v से। ओके, और पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान एंड पदार्थ के द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, विशिष्ट आयतन को bs से। देन क्या बन गया आपका, bs इज इक्वल टू v अपान में m, v अपान में m मीन दिस इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम of the
फ्लूइड, क्या ये है? इसको क्या कहेंगे? इसी को आप आपेक्षिक आयतन के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ राइट डाउन। यू नो डेंसिटी रो इज इक्वल टू एम अपान में वी। डेंसिटी क्या होती है? एम अपान में वी। सो आप क्या कह सकते हैं इसको? बी एस को आप कह सकते हैं 1 अपान एम एंड अपान में वी। क्या बन गया यहाँ से आपका? वी एस इज इक्वल टू 1 अपान में रो। वी एस इज इक्वल टू, यू कैन से 1 अपान रो। आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो बी एस है मीन्स आपेक्षिक आयतन आपका क्या बन गया? व्युत्क्रमानुपाती किसका? घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। लिखिएगा अतः आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन, विशिष्ट आयतन, आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन किसका होता है? घनत्व का, घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। न्यू लाइन से कीजिएगा अतः इसका मात्रक, किसका मात्रक? आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन। अतः इसका मात्रक भी घनत्व का उल्टा होता है, उल्टा होता है। अतः इसका मात्रक भी घनत्व का क्या होता है? उल्टा होता है। बात हो रही किसकी? विशिष्ट आयतन या आपेक्षिक आयतन की। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड। जो भी आपके पास पदार्थ है उसके आयतन और उसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है दोनों के अनुपात को किसके नाम से? विशिष्ट आयतन या आपेक्षिक आयतन के नाम से जानते हैं। और विशिष्ट आयतन को v सफिक्स में s फॉर स्पेसिफिक, v फॉर वॉल्यूम मींस विशिष्ट आयतन को किससे? bs से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मीटर क्यूब पर केजी। मीटर क्यूब किसका होता है? आयतन का। एंड केजी किसका होता है? द्रव्यमान का। देन क्या बन गया यहाँ से? मीटर क्यूब पर केजी। एंड मीटर क्यूब पर केजी एज अ एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम किसकी होती है? आपेक्षिक आयतन का एसआई पद्धति में मात्रक होता है। ओके, नाउ राइट डाउन। स्टार लगाकर एक और पॉइंट लिखिएगा। यदि किसी पदार्थ, यदि किसी पदार्थ, किसी पदार्थ का भार, यदि किसी पदार्थ का भार कितना है? डब्ल्यू के जी, डब्ल्यू के जी व आयतन, व आयतन कितना है? वी मीटर क्यूब है, वी मीटर क्यूब है। और डब्ल्यू केजी को किसमें यहाँ पर, क्योंकि भार हमारा किसमें होता है? न्यूटन में होता है। तो डब्ल्यू न्यूटन व आयतन वी जो है वो आपका किसमें है? मीटर क्यूब है। देन आपका बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा क्या यहाँ से आया था आपका कि तो आपका आएगा यहाँ से वी एस इज इक्वल टू, वी एस इज इक्वल टू। अब यदि यहाँ पर भार कितना आपके पास है? डब्ल्यू न्यूटन और आयतन कितना है? वी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन, आयतन को किससे? v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पदार्थ का भार, पदार्थ का भार। ओके, और भार को किससे? w से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका क्या बन गया? यहाँ से ये v आपका बन गया v s इज इक्वल टू
V अपान में W। V अपान में W क्या आपका होता है, इसको भी आप विशिष्ट आयतन के नाम से जानते हैं। मीन्स यहाँ से एक और आपका स्टैंडर्ड आ गया, V अपान में W एंड यू कैन राइट इट, इसको आप क्या यहाँ पे 1 अपान W के अपान में V इसको लिख सकते हैं। ओके, जो आपका V है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका W अपान में V, और W अपान में V को आप क्या जानते हैं, यहाँ पर है विशिष्ट भार के नाम से जानते हैं, मीन्स स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, जो कि हमारा स्मॉल W होता है। ओके, देन Vs इज इक्वल टू 1 अपान W। यहाँ से आपका एक न्यू स्टैंडर्ड आ गया, Vs इज इक्वल टू 1 अपान W, और आप इसको लिख देंगे अतः अतः विशिष्ट आयतन विशिष्ट आयतन आपेक्षिक भार या भार घनत्व का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। मीन्स आप क्या कह सकते हैं इसको यहाँ पर, कि जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो क्या यहाँ पर है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक वेट। Now write down H2O means जल। H2O का मीन्स क्या होता है, जल का आपेक्षिक आयतन इज इक्वल टू 1 अपान 1000। जल का जो आपेक्षिक आयतन होता है वो कितना होता है आपका 1 अपान 1000, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10 टू द पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर kgf, मीटर क्यूब पर kgf। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो है वो है हमारी कंप्रेसिबिलिटी, मीन्स संपीड़ितता। कंप्रेसिबिलिटी इसको हिंदी में संपीड़ितता के नाम से जानते हैं। कंप्रेसिबिलिटी या इसको आप संपीड़ितता के नाम से जानते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी को किससे, बीटा से दर्शाते हैं या बीटा से इसको प्रदर्शित करते हैं। नाउ राइट डाउन हेडिंग नंबर नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, और हिंदी में संपीड़ितता मीन्स बीटा। नोट डाउन कंप्रेसिबिलिटी मीन्स हिंदी में संपीड़ितता, इन ब्रैकेट में बीटा। बीटा मीन्स इसको बीटा से प्रदर्शित या दर्शाते हैं। सो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, किसी भी तरल पर यदि आप क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। किसी भी तरल पर यदि आप क्या कोई भी बाहरी दाब मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो जो वो तरल है या पदार्थ है वो कुछ ना कुछ अवश्य क्या कंप्रेस हो जाता है, मीन्स दब जाता है। और दबने से क्या होता है कि जो उसका आयतन होता है, प्रारंभिक आयतन
कि कंपैरिजन में क्या कुछ ना कुछ चेंजेस अवश्य आपको देखने को मिलते हैं। तो जो ये परिवर्तन आ रहा है आयतन में, परिवर्तन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर है कि जो आप बाहरी दाब लगा रहे हैं, तो इसी को नाम क्या दिया गया, कंप्रेसिबिलिटी मींस संपीड़ितता के नाम से इसको जाना गया है। ओके, नाउ राइट डाउन, क्या आप लिखेंगे इसमें कि किसी भी तरल पर दाब लगाने से वह कुछ ना कुछ अवश्य दबता है, कुछ ना कुछ वह अवश्य दबता है तथा और क्या होता है उसका आसानी से आयतन चेंज करता है, बहुत ही आसानी से उसका आयतन चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो परिभाषा है वो क्या आ गई आपकी कि तरल का वह गुण, कौन सा गुण, जिसके कारण बाहरी दाब मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। अगर परिवर्तन हो जा रहा है देन यू कैन सी, आप या उसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं या कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ओके, फिर देखिए अगली लाइन से इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अनेक पदार्थों की, अनेक पदार्थों की कंप्रेसिबिलिटी, अनेक पदार्थों की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो उनके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मीन्स क्या है यहाँ पर कहेंगे इसको के बल के मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स अनेक पदार्थों की कंप्रेसिबिलिटी उनके आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बल के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स के, किससे रिप्रेजेंट करते थे इसको, के व्युत्क्रमानुपाती, के व्युत्क्रमानुपाती होती है, होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी कुछ और नहीं यहाँ पर जो आपने मॉस में पढ़ा था यहाँ पर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मीन्स के, जिसको आप इंग्लिश में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी में बीटा इसके व्युत्क्रमानुपाती मीन्स रेसिप्रोकल होती है। ओके, नाउ राइट डाउन, नाउ राइट डाउन, इस प्रकार कंप्रेसिबिलिटी को, इस प्रकार कंप्रेसिबिलिटी मीन्स संपीड़ितता, संपीड़ितता को कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट, कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी से या के द्वारा, से या के द्वारा मेजर मीन्स मापा,
मेजर मीन्स मापा जाता है, जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी को किससे, बीटा से प्रदर्शित करते हैं, मीन्स बीटा जो है वो आपका 1 में के होता है। क्या होता है ये, 1 में के। और के आपने पढ़ा था कि जो के है वो आपका क्या होता था यहाँ पर कि स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता था ये आपका, स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मीन्स यहाँ पर कि जो आपका स्ट्रेस है अपान में, इसको क्या कहेंगे, आयतन विकृति के अनुपात को आप क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, सॉरी इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, बल्क मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से इसको जानते हैं। सो बीटा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 1 के को आप पुट कर देंगे सिग्मा अपान में ई वी, मीन्स या कौन जाएगा ई वी, ई वी अपान में सिग्मा। बीटा का यहाँ बन जाएगा ई वी अपान में सिग्मा। नाउ राइट डाउन, माना किसी सिलेंडर में कोई गैस है, माना किसी सिलेंडर में कोई गैस है जिसका दाब, जिसका दाब P व आयतन, व आयतन V है तथा M उसका, M उसका द्रव्यमान है। M क्या है इसका, ये द्रव्यमान है। ओके, देखिएगा क्या है ये कोई एक सिलेंडर है, ये क्या है, ये कोई एक सिलेंडर है और सिलेंडर में यहाँ पर एक पिस्टन दिखा दीजिएगा, ये क्या सिलेंडर के ऊपर एक कोई पिस्टन है। ओके, सिलेंडर में जो दाब है वो P दाब है, V इसका आयतन है एंड M इसका मास है। ओके, और ये क्या है आपका, ये कोई सिलेंडर है, ये क्या है, ये कोई एक सिलेंडर है। डायग्राम बनाते रहिए, डायग्राम बनाते रहिएगा। ये क्या आपका यहाँ पर, और जो आयतन है वो कहाँ से, यहाँ से, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप इसको क्या दिखा देंगे कि जो है वो आयतन V आयतन यहाँ पर है। ओके, और जो पिस्टन इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर कार्य अभी नहीं कर रहा है। ओके, इसके ऊपर क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर कार्य नहीं कर रहा है। ओके, यदि कोई प्रेशर बाहरी दाब कार्य नहीं करेगा तो इसका जो आयतन है वो भी ही रहेगा, चेंजेस अभी नहीं होगा। और आप जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि यदि कोई बाहरी दाब कार्य करेगा तो उसका आयतन चेंज होता है, आसानी से चेंज होता है। इस पर क्या अप्लाई कर दिया, कोई एक यहाँ पर दाब, ये क्या है, दाब है। ओके, कैसा दाब यहाँ पर है, बाहरी दाब आप लगा रहे हैं, तो दाब लगाने से इसका जो आयतन है वो क्या हो गया, घट गया। कितना घट गया यहाँ पर, V था, आप कितना यहाँ पर
dv मीन्स v माइनस dv हो गया। कितना हो गया यहाँ पर v माइनस dv, और जो इसका प्रेशर वो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पर p प्लस का dp हो जाएगा। ओके, और जो आयतन वो कितना v माइनस dv हो जाएगा, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके, जो भी इसके अंदर गैस है इसके आयतन में क्या हो रहा है यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। किस प्रकार का आयतन घट रहा है, दाब बढ़ेगा, जबकि इसके द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, नोट करिए। सो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो P इनिशियल है कितना है P, एंड V इनिशियल कितना है आपके पास V है। ओके, P की बात करें फाइनल की तो कितना हो गया आपका P प्लस का dP, एंड जो आपके पास यहाँ पर है V फाइनल, ये कितना आपके पास है V माइनस का ये है dV, V माइनस का dV। ओके, तो जो यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज घटेगी और क्या चीज इसमें बढ़ेगी। ओके, नाउ बीटा इज इक्वल टू, बीटा अभी आपने पढ़ा था जस्ट, बीटा क्या था आपका ईवी अपान में सिग्मा, ईवी अपान में सिग्मा। ओके, सो ईवी क्या आपके पास यहाँ पर है, मीन्स यहाँ पर ये हो गया आपके पास कि फाइनल वैल्यूम, मीन्स यहाँ पर वैल्यूमेट्रिक जो आपके पास विकृति होती आयतन विकृति, ये क्या होती है यहाँ पर है, मीन्स प्रारंभिक आयतन बटे सॉरी आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन। तो परिवर्तन आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर है, यदि आप फाइनल आयतन में से इनिशियल आयतन को क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये क्या आपके पास निकल कर आ गया आयतन में परिवर्तन। ओके, ये क्या गया आयतन में परिवर्तन, और बटे में ही प्रारंभिक आयतन, तो प्रारंभिक आयतन को क्या कहेंगे यहाँ पर v इनिशियल। ओके, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो स्ट्रेस यहाँ पर है इसको क्या कहेंगे यहाँ पर मीन्स p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल पुट कर दिए। v फाइनल कितना आपके पास है v माइनस dv, एंड इनिशियल v कितना आपके पास है v बटे में इसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर v इनिशियल, जो कि v इनिशियल कितना आपके पास है v पुट कर दिए यहाँ पर v अपान में आइएगा p फाइनल कितना है p प्लस का dp, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सो p प्लस dp, एंड माइनस माइनस लगा दीजिएगा इनिशियल कितना आपके पास है p, इनिशियल यहाँ पर है p, सो p से p कैंसिल, यहाँ पर v से v कैंसिल, कितना आ गया आपका निकल कर यहाँ से माइनस का dv अपान में v अपान में dp, यू कैन राइट इट माइनस 1 अपान v इंटू d v अपान में dp, बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी को, मीन्स कंप्रेस हो रहा है। ओके, नाउ राइट डाउन दोनों ही केस में जो m है, m का मीन्स यहाँ पर मास, मास क्या रहेगा दोनों ही केस में कांस्टेंट रहेगा। ओके, मास यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, एंड डेंसिटी क्या होती है मास अपान में वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकालिए क्या आपके पास आ जाएगा रो इंटू वी, पुट कर दिए m के स्थान पर क्या पुट करेंगे रो इंटू वी, यहाँ पर m है इसको पुट कर दिएगा रो इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मानकर डिफरेंशिएट कर दिए। फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है dv, फिर क्या आता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के केस में प्लस, अब v को छोड़िए एंड सेकंड का क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका ये डी रो। अब कांस्टेंट का क्या होता है कांस्टेंट का होता है जीरो, कांस्टेंट का जीरो होता है। ओके, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा रो इंटू डी वी इज इक्वल टू
माइनस वी इंटू डी रो। ओके, देन यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस 1/v इंटू dv। 1/v इंटू dv इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर डी रो अपान में रो। ओके, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कर दिएगा। यदि आप यहाँ पर पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस 1/में वी डीवी अपान में डीपी इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा यहाँ से क्या 1/में रो। 1/में आपके पास आ जाएगा यहाँ से रो। ओके, 1/में रो और डी रो अपान में डीपी। डी रो अपान में डीपी ये आपका डेंसिटी के फॉर्म में एंड आयतन और यहाँ पर प्रेशर के फॉर्म में कंप्रेसिबिलिटी का स्टैंडर्ड आ गया। ओके, थैंक यू।